बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सदकातुल फितर जिसे हम आम तौर पे अपनी ज़ुबान के अंदर फतराना कहते हैं, इस हवाले से चंद गुजारिशात हैं। ये फतराना होता क्या है और ये कब दिया जाए, कितना दिया जाए, किन को दिया जाए, इस हवाले से हमने चंद बातें आपके सामने रखनी है। तो सबसे पहले ये जो फतराना है फितर, इसका माना ये होता है तर्क कर देना, यानी जब हम अपने रोज़ों को तर्क कर देते हैं या रोज़ों को इफ्तार कर लेते हैं तब हमने फतराना अदा करना है। तो ये देना कब है और किन किन पे ये फ़र्ज़ है, इस हवाले से चंद गुजारिशात हैं। सबसे पहली बात, ये किन पर फ़र्ज़ है, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये सहीह बुखारी के अंदर है कि जो फतराना है ये हर मुसलमान पर, वो छोटा है, वो बड़ा है, वो गुलाम है, वो आज़ाद है, हर एक पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सदकातुल फितर जो है ये फ़र्ज़ है। और दूसरी बात कि जो सदकातुल फितर है ये देना किस चीज़ से है, किस जिन्स से देना है, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो चीज़ आप खाते हैं, जो आपकी खुराक है, उसमें से आप देंगे। मिसाल के तौर पे अगर हम खजूरें आम तौर पे इस्तेमाल करते हैं, मुनक्का इस्तेमाल करते हैं, जौ इस्तेमाल करते हैं, गंदम इस्तेमाल करते हैं, तो जो चीज़ आप खाएंगे उस चीज़ में से आपने फतराना अदा करना है। तो हम आम तौर पे गंदम को इस्तेमाल करते हैं, तो गंदम के अंदर से हम फतराना अदा करेंगे। अगली बात है कि ये देना कितना है, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया एक सा। तो अब ये जो एक सा है, अगर हम उसको अपनी मिकदार के अंदर देखें तो ये कितना बनता है, तो तकरीबन ये 2.5 किलो बनता है। तो 2.5 किलो आपने गंदम, अगर आपकी ज़्यादा इस्तिताअत है 2.5 किलो आप खजूरें दे दें, मुनक्का दे दें, जौ दे दें, जो भी चीज़ खुराक है, खाने की चीज़ है, उसमें से आपने 2.5 किलो देना है। अगर हमारे पास गंदम वगैरह खाने की चीज़ ना हो तो फिर हम किस चीज़ में से देंगे, तो फिर आप इसकी रकम की सूरत के अंदर भी अदायगी कर सकते हैं। तो इस साल के मुताबिक अगर हम देखे जाए तो तकरीबन अगर हम 250 रुपये अदा कर देते हैं तो हमारा जो फतराना है वो एक बंदे का अदा हो जाएगा। घर के तकसीम कर लें, देख लें कितने लोग हैं, बेशक वो छोटा बच्चा है, दूध पीता है, उसका भी हमने जो फतराना है वो अदा करना है। जितने आपके घर के अफराद हैं सब का आपने फतराना अदा करना है। आगे ये जो फतराना है आपने ये देना किन लोगों को है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये जो फतराना है ये फ़र्ज़ है हर गुलाम पे, आज़ाद पे, छोटे पे, बच्चे पे। और फरमाया ये तोहरतुल लिस्साइमी, जो रोज़ेदार ने रोज़े के दौरान कोई कमियां कोताहियां की होती हैं, गलतियां की होती हैं, लगव बातें की होती है, कोई भी ख्वाहिशात की बातें की होती हैं बातें, तो ये उनका कफ़ारा है। ठीक है, तो हमने रोज़े के दौरान जो भी लगव फजूल बातें की, उन लगव फजूल बातों का जो कफ़ारा है वो फतराना होता है। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये जो है ये मिस्कीनों के लिए खाना है। तो जो मसाकीन हैं, गुरबा हैं, बिलखुसूस इनका ख्याल करना चाहिए। और फिर अगर आपके रिश्तेदारों में से कोई गरीब है तो उनको आप दे दें, तो एक तो ये सदका हो जाएगा और दूसरा ये उनके साथ सिला रहमी हो जाएगी। तो इसलिए ये फतराने के हवाले से थी। और आखिरी जो बात है वो ये है कि इसको हमने अदा कब करना है, तो इसका जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ईद की नमाज पढ़ने से कबल अदा करना है। कुछ लोग क्या करते हैं कि रमज़ान के आगाज़ के अंदर कर देते हैं, ये दुरुस्त नहीं है। आपने रमज़ान के शुरू के अंदर अगर फतराना अदा कर दिया, रोज़े अभी रखे नहीं है, तो रोज़े के दौरान जो लगव बातें होगी उनका कफ़ारा फिर दोबारा आप अदा करेंगे। तो इसलिए अगर आपने देना है ईद उल फितर की नमाज से कबल दें, और आखिरी 2-3 दिन के अंदर जो सैयदना अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का मौक़िफ़ था, जो उनका अमल था वो यही था, वो तकरीबन 27-28 को देते थे। तो आप भी कोशिश करें 27-28 को दें और गुरबा के अंदर दें, मसाकीन के अंदर दें, या फिर जो सूरत तौबा के अंदर मसारिफ़ ज़कात बयान हुए हैं उनके अंदर आप जो फतराना है उसको अदा कर सकते हैं। ये फतराने के हवाले से चंद ज़रूरी बातें थी।